नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेगमपुरा एजुकेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे पृथ्वी की प्रमुख गतियों के बारे में। मोशन ऑफ द अर्थ आपके सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है और आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी की गतियाँ क्या क्या होती हैं, क्योंकि इसी के कारण है ना दोस्तों, यहाँ पर दिन रात, गर्मी सर्दी और मौसमी परिवर्तन जितने भी होते हैं वो हमारी परिक्रमण गति के कारण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी जैसे हमारे दैनिक जीवन की गतियां हैं, ऐसे ही हमारी पृथ्वी की गतियां हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। हम यहाँ आसान भाषा में दोस्तों चीज़ों को समझेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है ये, बस आपने यहाँ चीज़ों को आसान से समझना है। ठीक है दोस्तों, एक होती है हमारी कौन सी गति? घूर्णन गति। ठीक है दोस्तों, एक होती है हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति और एक होती है हमारी कौन सी गति? परिक्रमण गति। ठीक है दोस्तों, एक होती है हमारी परिक्रमण गति और एक होती है हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति। अगर आपको ये दोनों चीज़ें आसानी से समझ आ गई ना दोस्तों, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और यहाँ दोनों चीज़ों में आपको को कराऊंगा बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में कि घूर्णन गति होती क्या है। ठीक है दोस्तों, ये मान लो हमारी पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है अपने स्थान पर ना, ऐसे ऐसे घूमती रहती है, ऐसे ऐसे घूमती रहती है, तो इसे हम पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बहुत आसान सा। आप सभी ने शक्तिमान तो देखा ही होगा दोस्तों। शक्तिमान जब उड़ने से पहले क्या क्या होता था? अपने स्थान पर ऐसे ऐसे घूमता था, ऐसे हाथ करके, है ना दोस्तों। तो जब वो लगभग मेरे को लगता है कि 30 सेकंड तक तो घूमता ही होगा। तो जब वो ऐसे ऐसे घूमता हो ना, उड़ने से पहले ऐसे ऐसे अपने स्थान पर घूमता रहता है, अपने अक्ष पर, तो वही ऐसे ही हमारी पृथ्वी घूमती रहती है 24 घंटे, ऐसे ऐसे। तो उसी को ही हम बस समझ लो दोस्तों घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ऐसे ऐसे घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति कहलाता है। क्या? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना, अक्ष पर घूमना जो क्या कहलाता है? हमारा पृथ्वी का घूर्णन गति कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण कौन कौन से जो है कार्य होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। जो पृथ्वी है ना अपने अक्ष पर दोस्तों 24 घंटे में चक्कर पूरा करती है। कितने में? 24 घंटे में। ठीक है दोस्तों, मान लो पृथ्वी ये घूम रही है, ये अपना चक्कर ऐसे धीरे धीरे कितने घंटे में लगाएगी? 24 घंटे में लगाएगी। ठीक है दोस्तों, और इसी के कारण पृथ्वी पर क्या होता है? दिन और रात होती है। दोस्तों देखिए, पढ़ने का क्या फ़ायदा है, यहाँ आपको पता चल रहा है कि दिन और रात कैसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले बहुत सारी मेहनतें थी, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, मुझे भी नहीं पता था। जब मैंने पढ़ा तब मेरे को ही पता कि दिन और रात कैसे होती है। ठीक है दोस्तों, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ऐसे पड़ रहा है। कहाँ पर? ऐसे पड़ रहा है। इसके आधे भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, आधे भाग में। ठीक है दोस्तों, आधे भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा पृथ्वी का, क्या होगा? और आधे भाग में तो क्या होगा? आधे भाग में क्या होगी? रात होगी, और आधे भाग में क्या होगा? दिन होगा। ठीक है दोस्तों, और जब पृथ्वी ऐसे घूम रही है ना दोस्तों, पृथ्वी ऐसे घूम रही है ना, ऐसे घूमते जब आधे भाग में यहाँ पर क्या होगा? दिन होगा। जब ऐसे घूमती जाएगी, जो ये वाला हिस्सा, जो ब्लैक वाला हिस्सा जहाँ पर रात हो रही है, वो ऐसे चला जाएगा, और ये वाले हिस्से में क्या? दिन होता चला जाएगा, और ये वाले हिस्से में रात होती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी पर जो है ना, एक मिनट में आपको थोड़ा आसान भाषा में समझा देता हूँ। मान लो ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों। पृथ्वी वैसे हमारी गोल है, पर आप थोड़ा समझिएगा, इसको मैनेज कीजिएगा। ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। अब ये हमारा सूर्य है, देखा? ठीक है दोस्तों, ये हमारा सूर्य है, और ये देखो दोस्तों, इसके इस वाले साइड में तो नहीं है ना सूर्य का प्रकाश जा रहा है, तो क्या होगा? इस वाले साइड में क्या होगा? रात होगी, और इस वाले साइड में क्या होगा? दिन होगा। जैसे जैसे हम ऐसे आते चले जाएंगे, ऐसे आते चले जाएंगे, ऐसे आते चले जाएंगे, अब मेरी तरफ थोड़ा अंधेरा होता चला जा रहा है, और यहाँ पर जो है दिन निकलता चला जाए। ये हमारा क्या होगा? दिन होगा, और ये हमारी रात होगी। ये कैसे हो रहा है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, यानी कि पृथ्वी के ऐसे ऐसे घूमने के कारण क्या हो रहा है? हमारा ये हमारा दिन और रात हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको पता चल गया। और अब ये एग्जाम में कई बार आ जाता है कि प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है? प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है? ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। जो ये वाली लाइन है ना हमारी पृथ्वी का, जहाँ पर ये रात और दिन मिल रहे हैं, ये रात और दिन, इसी को हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम में आ जाता है कि प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है, जो दिन और रात का विभाजन करता है, उसे हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है, और इसको हम पृथ्वी की दैनिक गति भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों कितनी आसान लग रही है हमें चीज़ें। हम यहाँ आसान बनाकर समझेंगे तभी हमको आसान लगने लगेंगी दोस्तों। ये चीज़ें आपको मैं पहले
भी कहता हूँ बुक्स वगैरह में आसानी से मिल जाएंगी, पर जब तक आप इन चीज़ों को समझोगे नहीं तब तक वहाँ आपका पढ़ने का बार बार पढ़ने का रट्टा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों चीज़ों को समझिए, माइंड में इनका एक नक्शा बनाइए, ये आपको चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। ठीक है दोस्तों, आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे अगर आपने इनको एक बार समझ लिया। अगर आपने वैसे ही रोज़ पढ़ लो कोई फ़ायदा नहीं है, कभी नहीं याद कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा हाँ दोस्तों, ये हमारा पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है ना, अपने अक्ष पर ऐसे चक्कर लगा रही है 24 घंटे में लगा रही है चक्कर, 24 घंटे में, तभी हमारे 12 घंटे हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे ये 23 मिनट 56 सेकंड कुछ लेती है, पर लेकिन हमने क्या मान लिया, 24 घंटे मान लिया अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी अपने ऐसे अक्ष पर चक्कर कितने घंटे में लगाती है, जो है हमारा वो लगाती है हमारा 24 घंटे में। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा दोस्तों, अब हम बात करेंगे पृथ्वी के परिक्रमण गति के बारे में। किसके बारे में, परिक्रमण गति के बारे में। वो कहाँ चला गया मास्टर, कहाँ चला गया, पृथ्वी की परिक्रमण गति के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा ध्रुवण गति। अब हम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी की परिक्रमण गति होती क्या है, हम कैसे कहते हैं परिक्रमण गति, हम कहते किसे हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ही क्या कहलाता है, पृथ्वी की परिक्रमण गति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये मान लो हमारा सूर्य, पृथ्वी यहाँ पर ऐसे ऐसे इसके चक्कर लगा रही है, ऐसे ऐसे। ठीक है दोस्तों, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम परिक्रमण गति कहते हैं। जिस भाई को नहीं समझ आया हो, मैं एक और आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत आसान भाषा में। हम सभी मंदिर या गुरुद्वारे में ज़रूर जाते होंगे मेरे सभी दोस्त। हम क्या करते हैं वहाँ पर, क्या करते हैं हम ऐसे उसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक, किसकी, मंदिर और गुरुद्वारे की ऐसे परिक्रमा करते हैं, इसी को ही हम परिक्रमण गति कहते हैं। ऐसे ही हमारा ये सूर्य है और यहाँ पर पृथ्वी इसके ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही है। ठीक है दोस्तों, बस ये क्या बन गया, ये यहाँ पर पृथ्वी की परिक्रमण गति करके, जैसे हमने मंदिर की गति की थी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर पता चल गया आपको कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है, हमारा जो है परिक्रमण गति कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो है, हम बात करेंगे हाँ, और दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है ना, ये हमारा सूर्य है, और पृथ्वी जो है ना सूर्य का दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार का मतलब क्या होता है, गोल, लेकिन दीर्घवृत्ताकार का मतलब क्या होता है, ऐसे। ये कभी पृथ्वी सूर्य के पास होती है और कभी नज़दीक होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर ये पृथ्वी क्या है, सूर्य के नज़दीक है, और ये पृथ्वी पर यहाँ क्या है, सूर्य के दूर है। और जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसौर। क्या कहते हैं हम इसे, क्या कहते हैं हम, उपसौर। और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो उसे क्या कहते हैं हम, अपसौर। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं हम, अपसौर कहते हैं। और ये घटनाएं कब होती हैं, अब उपसौर जो होता है हमारा, वो होता है हमारा 3 जुलाई को, और ये होता है 3 जनवरी को। उपसौर जो होता है वो हमारा 3 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, और ये होता है हमारा 4 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि उपसौर क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है इसे हम अपसौर कहते हैं। उपसौर कब होता है हमारा, 3 जनवरी को होता है, और अपसौर होता है हमारा 4 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा आप अपनी डायरी में, ये आपके बहुत काम आएगा। एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, चाहे आप यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं, SSC के पिछले प्रीवियस एग्ज़ाम के पेपर उठाकर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे पृथ्वी के अक्षीय और कक्षीय के बारे में। पृथ्वी जो है ना दोस्तों हमारी, ये पृथ्वी ऐसे गोल है, ध्रुवों पर चपटी है। जब मैं आपको अक्षांशर और देशांतर वाला बहुत जल्दी मैं आपको लेसन करवाऊंगा, तब मैं आपको थोड़ा सा उसमें बता दूंगा कि पृथ्वी कैसे चपटी है। ठीक है दोस्तों, अब पृथ्वी जो है ना दोस्तों हमारी, पृथ्वी हमारी ऐसे नहीं है, सीधी नहीं है, मतलब जैसे ये है ना, ये मेरा ये मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी ऐसे नहीं है, पृथ्वी हमारी ऐसे है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी ऐसे नहीं है, पृथ्वी हमारी थोड़ी ऐसे है। कैसे, ऐसे ऐसे झुकी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, पृथ्वी जो है हमारी ऐसे तो नहीं है, ऐसे पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी कैसी है हमारी, ऐसे थोड़ी टेढ़ी है। कैसी है हमारी, थोड़ी झुकी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका एक बहुत भाइयों को पता होगा कि कई बार एग्जाम में आया है कि अक्षीय झुकाव कितना है और कक्षीय झुकाव कितना है। जिनको नहीं भी पता है मैं उनको भी यहाँ बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान भाषा में। ठीक है दोस्तों, क्या है, ये हमारी पृथ्वी जो है ना दोस्तों, यहाँ पर इतनी झुकी हुई है कितनी, और जैसे हमारी पृथ्वी मान लो गोल है तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री यहाँ बनेगा, 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा हमारा 360। ठीक है दोस्तों, 360 हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर जो इतनी झुकी हुई है ना, यहाँ से 90 से इतना झुकी हुई है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कहते हैं। अक्षीय झुकाव ये कितना है हमारा,
23.5 डिग्री। अगर एग्जाम में आ जाता है कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव क्या है, तो पृथ्वी का ये वाला अक्षीय झुकाव आपको पता चल गया। अब वो पूछ लेगा कि कितनी झुकी हुई है, तो वहाँ हमारा अक्षीय झुकाव कितना बन जाएगा, पृथ्वी अपने अक्षीय झुकाव पर 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। और हमारा कक्षीय झुकाव क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो बाकी बच गया ना यहाँ पे हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो बच गया, इसको हम पृथ्वी का क्या कहते हैं, इसको हम पृथ्वी का कक्षीय झुकाव कहते हैं। और यह कितना है हमारा 6.5 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ये हमारा कितना है 6.5 डिग्री। आप नोट कर लेगा इस चीज़ को कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव क्या है और कक्षीय झुकाव क्या है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया। और अब हम बात करेंगे पृथ्वी के लीप वर्ष के बारे में। किसके बारे में, लीप वर्ष के बारे में दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस भी भाई को नहीं पता है इस चीज़ को ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, सॉरी ये हमारा सूर्य है। और पृथ्वी सूर्य के ऐसे चक्कर लगाती है, कैसे, ऐसे दीर्घवृत्ताकार में, ठीक है दोस्तों। कभी पृथ्वी यहाँ यहाँ यहाँ। और ये जो है ना पृथ्वी एक चक्कर सूर्य का कितने में पूरा करती है, ये हमारा करती है 365 दिन और 6 घंटे में, ठीक है दोस्तों। और परिक्रमण गति को हम वार्षिक गति भी कहते हैं और घूर्णन गति को हम दैनिक गति भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो है पृथ्वी सूर्य का 365 दिन और 6 घंटे में चक्कर लगाती है। लेकिन आप तो कहेंगे कि 365 दिन में 1 साल होते हैं और 1 साल कोई हम मतलब 365 दिन में लगाते हैं, कई भाई बोल रहे होंगे। लेकिन क्या होता है दोस्तों, हमने अपनी सुविधा के अनुसार जो है हमने 3 वर्ष जो है हमने 365 दिन के मान लिए। बच्चे हैं जो ये हमारे 6 घंटे यहाँ बन गए। लेकिन जो हमारा चौथा वर्ष आता है ना दोस्तों, हमारा चौथा वर्ष, इसमें क्या होता है, हम 365 दिन में अब हमारे 6 घंटे हैं, ये हमारे 4 घंटे बन गए यहाँ पे ना, ठीक है दोस्तों। 1 2 3 4 मतलब चौथा वर्ष जो होगा हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, इसको 4 से गुणा कर देंगे 6 घंटे को, कितने बन गए हमारे 24 दिन। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में होते हैं हमारे 24 घंटे। तो यहाँ पर हम क्या चौथे वर्ष में क्या करेंगे, 365 दिन में हम एक दिन ऐड कर देंगे, कितने बन जाएंगे 304 दिन। और ये कौन से महीने में होता है, हमारा लीप वर्ष जो है हमारा फरवरी में आता है दोस्तों। फरवरी में हमारे मोस्टली 3 साल कितने रहते हैं, 28 दिन रहते हैं। लेकिन जो हमारा चौथा वर्ष होता है हम उसमें क्या करते हैं, इसमें 28 में 1 ऐड करके कितने बढ़ा देते हैं, हम इसके 29 दिन बढ़ा देते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको पता लग गया अब लीप वर्ष क्या होता है दोस्तों। अगर आपको अभी नहीं समझ आ रही है ना ये चीज़, जिस भाई का बेस भी क्लियर नहीं है, हम यहाँ उनका बेस भी क्लियर करवाएंगे इन चीज़ों के साथ। बस आप वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा पीछे जाइए और दोबारा से इस चीज़ को देखिए। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा दोस्तों। आपका 1 सेकंड भी नहीं लगता, लाइक और कमेंट करने में ज़रूर कीजिएगा। आपको बताइए वीडियो को कैसी लगी है दोस्तों। अगर आपको एक बार वीडियो नहीं समझ आती तो दोस्तों 2 बार देखिए इस वीडियो को, क्योंकि कई दोस्तों का मेरे को बेस क्लियर नहीं होता है, उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है 2 बार समझना, यदि उनको एक बार नहीं समझाता है दोस्तों। यहाँ चीज़ों का रट्टा नहीं मारना, ये चीज़ें आपको बुक्स वगैरह में आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं तब तक ये चीज़ें आसान नहीं लगने लगेंगी आपको, ठीक है दोस्तों। अगर आपने एक बार चीज़ को समझ लिया तो आप पूरी ज़िंदगी भर इन क्वेश्चनों को नहीं भूलेंगे। आपके जब भी एग्ज़ाम होगा आप बस एक रिवीजन लेके फटाक से इन क्वेश्चनों को कर दोगे, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं पृथ्वी पर किसके बारे में, मौसम परिवर्तन के बारे में, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पृथ्वी पर गर्मी कैसे आती है, सर्दी कैसे आती है, कर्क संक्रांति क्या होती है, मकर संक्रांति क्या होती है, ठीक है, बसंत ऋतु कैसी आती है। देखिए दोस्तों, हम इन चीज़ों को यहाँ आसानी से समझेंगे, ठीक है दोस्तों। ये है ना दोस्तों हमारी यहाँ हमारी पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी कौन सी रेखा जाती है पृथ्वी से एक सबसे ऊपर वाली। जिन्होंने हमारी दोस्तों ने पुरानी वीडियो देखी होगी उनको ज़रूर पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखी वो जाएं और ज़रूर देखें ये, ताकि वहाँ आपको बेसिक नॉलेज मिल सके चीज़ों की, ठीक है दोस्तों। ये होती है हमारी कौन सी रेखा, कर्क रेखा, और ये होती है हमारी विषुवत रेखा, और ये होती है हमारी मकर रेखा, ठीक है दोस्तों। ये होती है हमारी मकर रेखा, और यहाँ पर मैंने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है हमारा 21 जून को, क्या होता है हमारा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 21 जून को क्या होएगा, सूर्य का जो प्रकाश है ना दोस्तों, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। 21 जून को क्या होगा, पृथ्वी का जो है सूर्य का प्रकाश जो है हमारा कौन सी रेखा पर पड़ेगा, कौन सी रेखा है दोस्तों, ये है हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा पर पड़ेगा हमारा सूर्य का प्रकाश, ठीक है दोस्तों। 21 जून को अगर हमारा सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर पड़ेगा तो इस वाले क्षेत्र में क्या होगा कि उत्तरी अनंत में विषुवत जो रेखा है इससे ऊपर क्या होगा, यहाँ पर कौन सी ऋतु होगी, यहाँ पर हो जाएगी हमारी ग्रीष्म ऋतु। कौन सी, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है दोस्तों। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। क्या होगा, 21 जून को सूर्य के प्रकाश की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है और इस वहाँ पर क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु हो जाती है। और यहाँ पर कौन सी ऋतु होगी दोस्तों, यहाँ पर होगी हमारी शीत ऋतु, शीत ऋतु।
और ये कौन सा गोलार्ध है हमारा? उत्तरी गोलार्ध। ये होता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिस भी भाई ने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो जरूर पहले वो वीडियो देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि उत्तरी गोलार्ध क्या होता है और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा अगर यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है, यहाँ पर क्या होंगे? दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। रात क्या होगी दोस्तों? रात होगी यहाँ पर छोटी। ठीक है दोस्तों, रात होगी यहाँ पर छोटी। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम में आ जाता है कि 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है? तो पड़ती है हमारी कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा पर। अगर वो पूछ लेता है कि 21 जून को दिन कौन से उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में बड़े होते हैं, तो आपने क्या लेना? उत्तरी गोलार्ध में। और रातें क्या होती हैं? यहाँ पर छोटी होती हैं। अगर यहाँ पर इसके विपरीत हो जाएगा दोस्तों, क्या होता है 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर रातें कैसी हो जाएंगी? यहाँ पर रातें हो जाएंगी बड़ी, क्योंकि यहाँ पर कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु। और क्या हो जाएंगे? दिन क्या हो जाएंगे? दिन हो जाएंगे हमारे छोटे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों कितने क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। 21 जून को सूर्य की किरणें कौन सी रेखा पर पड़ती हैं? कर्क रेखा पर पड़ती हैं। और ये इसी को है ना दोस्तों, हम इसी को क्या कहते हैं? उत्तरी अयनांत कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा इस चीज़ को, उत्तरी अयनांत। उत्तरी अयनांत। ठीक है दोस्तों, इसे हम उत्तरी अयनांत भी कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि उत्तरी अयनांत क्या होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उत्तरी अयनांत वाले दिन 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है उत्तरी अयनांत में, और यहाँ पर दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। और इसके विपरीत दक्षिणी में क्या होता है? दिन रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होगी हमारी 21 जून की घटना और ग्रीष्म ऋतु और जो है शरद ऋतु। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे 22 दिसंबर के बारे में। 22 दिसंबर को क्या होता है? ठीक है, 22 दिसंबर को क्या होता है? हमारी ये पृथ्वी है और ये कर्क रेखा है, मकर रेखा, और ये हमारी विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों, 22 दिसंबर को क्या होता है? सूर्य की किरणें हमारी कौन सी पर पड़ती हैं? सूर्य की किरणें हमारी विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। कौन सी रेखा पर? विषुवत रेखा पर पड़ती है हमारी सूर्य की किरणें। ठीक है दोस्तों, अब सूर्य पर दोस्तों सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं, तो क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा यहाँ पर? दक्षिण में क्या होगा? दक्षिण में गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। ग्रीष्म ऋतु। और इसे हम क्या कहेंगे? दक्षिणी अयनांत। क्या कहेंगे? दक्षिणी अयनांत। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे दोस्तों दक्षिणी अयनांत। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिन कैसे होंगे? दिन जो होंगे यहाँ पर बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु आ गई। ठीक है दोस्तों, और इसके विपरीत यहाँ पर कैसे होंगे? यहाँ पर क्या होंगे? रातें हमारी बड़ी हो जाएंगी और दिन छोटे, क्योंकि यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर हमारी शीत ऋतु हो जाएगी। दिन जो है छोटे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों कितनी आसान लगने लगेंगी आपको ये चीज़ें अगर आप इनको समझोगे। क्या होता है 22 दिसंबर को? क्या होता है हमारा? दक्षिणी अयनांत होता है। ठीक है दोस्तों, ये एक ही क्वेश्चन आपका ये बन गया। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर पड़ती है। नंबर 3 ये हो गया। और क्या हो गया? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? हमारी ग्रीष्म ऋतु है। क्वेश्चन ये बन गया। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होते हैं? दिन बड़े होते हैं। और क्या होता है 22 दिसंबर को? क्या होता है? रातें छोटी होती हैं। और 22 दिसंबर को क्या होता है हमारा? उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है हमारा? उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है हमारी? शीत ऋतु होती है। और यहाँ पर क्या होता है हमारा? रातें जो है बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। यानी कि अगर आपको ये समझ आ गया तो इसके विपरीत आप इसको कर दिए कि 22 दिसंबर को हमारी पृथ्वी पर क्या होता है। दोस्तों मैं फिर बताना चाहूँगा कि जिसका भी भाई का बेस क्लियर नहीं है, वो जिसको नहीं समझ आ रहा है, वो वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा बैक करके इन चीज़ों को एक बार फिर समझिएगा। दोस्तों आसान लगने लगेंगी आपको यहाँ चीज़ें। अब हम बात करते हैं हमारी और कौन सी ऋतु होती है हमारी? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु। ठीक है दोस्तों, बसंत ऋतु के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि किसी का भला हो जाए। दोस्तों ये होती है हमारी बसंत ऋतु। ठीक है दोस्तों, अब बसंत ऋतु क्या होती है दोस्तों? ये हमारी पृथ्वी है। सॉरी ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, है ना। पृथ्वी से हमारी कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। क्या होगा दोस्तों? हम सबसे पहले बात करते हैं 21 मार्च के बारे में। 21 मार्च को क्या होता है? ठीक है दोस्तों, ये हमारा सूर्य है। ठीक है दोस्तों, है ना, ये हमारा सूर्य है। सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को कहाँ पड़ती हैं? सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को हमारी जो है ना दोस्तों, हमारी विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। कौन सी रेखा पर? विषुवत रेखा पर। ये हमारी विषुवत रेखा है। ठीक है दोस्तों, सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को कौन सी पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर।
विषुवत रेखा पर। और इसे हम विषुवत के नाम से भी जानते हैं, किसके? विषुव के नाम से। विषुव कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि विषुव को क्या होता है। विषुव को क्या होता है, 21 मार्च को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है हमारी, पड़ती हैं कहाँ पर पड़ती हैं हमारी, विषुवत रेखा पर। अब क्या होगा दोस्तों, इसके यहाँ पर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या बनाते हैं, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु दोस्तों जब हम कॉलेज में पढ़ते थे ना दोस्तों, कॉलेज में मार्च के महीने में बसंत ऋतु जब आती थी, फंक्शन होते थे, बहुत नाच गाना होता, हम बहुत इंजॉय करते थे। जो मेरे दोस्त भाई कॉलेज में पढ़ते होंगे उनको पता ही होगा। तब दोस्तों ये होता है हमारा बसंत ऋतु। किसे कहते हैं, बसंत ऋतु को क्या होता है ना हमारा 21 मार्च को, ये सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है हमारी, विषुवत रेखा पर। तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है हमारा, बसंत ऋतु। ठीक है दोस्तों, और ये विषुवत होता है हमारा, वर्ष में 2 बार होता है। क्या होता है, वर्ष में 2 बार होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर कौन सी ऋतु हो जाएगी हमारी, उत्तरी गोलार्ध में बसंत में ये हो जाएगी हमारी यहाँ पर हाँ यहाँ पर बसंत ऋतु हो जाएगी हमारी, बसंत ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी हो जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगी हमारी शरद ऋतु, शरद ऋतु। ठीक है दोस्तों, शरद ऋतु हो जाएगी। और अब हम बात करते हैं हमारा 23 दिसंबर को, एक दोस्तों 23 दिसंबर को जो है हमारी किरणें सूर्य के कहाँ पड़ती हैं, हमारी विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। कौन सी, 23 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, ये ऐसे ऐसे यहाँ पर जो है एक हमारी विषुवत रेखा है। ठीक है दोस्तों, एक कौन सी, एक हमारी जो है ये यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, कौन सी, विषुवत रेखा पर। कौन सी तारीख को, 23 सितंबर को। अब यहाँ पर पड़ रही हैं। ठीक है दोस्तों, 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ेंगी तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा हमारा, इसके विपरीत बसंत ऋतु हो जाएगी, बसंत ऋतु। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर हो जाएगी हमारी शरद ऋतु। ठीक है दोस्तों, शरद ऋतु। बहुत आसान है दोस्तों, इन चीज़ों को आप समझिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए, जिसको नहीं समझा रही दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा पीछे जाइए, फिर देखिए, आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। दोस्तों एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं चीज़ों से, आपके 20 से 25 30 क्वेश्चन तो बनते हैं अगर आप ये वीडियो को आसानी से समझ लेते हैं। इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता चलेगा कि 23 सितंबर को क्या होता है। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है हमारी कहाँ पड़ती है, हमारी विषुवत रेखा पर पड़ती है। और जिससे क्या होता है, हमारा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, हमारी बसंत ऋतु होती है। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, हमारी शरद ऋतु होती है। ठीक है दोस्तों, और एक जो है 21 मार्च को पड़ती है हमारी सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर। उससे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, हमारी शरद ऋतु होती है। ठीक है दोस्तों, और इसको हम किसके नाम से जानते हैं, दोनों घटनाओं को विषुव के नाम से जानते हैं। किसके, विषुव के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को आप बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अब हमने ऋतु परिवर्तन के बारे में कर लिया, वार्षिक गति के बारे में पढ़ लिया और परिक्रमण गति के बारे में पढ़ लिया। मेरे को लगता है हमने ये जो प्रमुख चीज़ें हैं वो हमने समझ ली हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को, हाँ दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें याद करनी है ना, आप ऐसे करिए, एक कॉपी पेन उठाइए, यहाँ पर ऐसे पृथ्वी बनाइए, 4 पृथ्वी बनाइए। ठीक है दोस्तों, यहाँ बनाइए सूर्य, यहाँ पर लिखिए आप 21 जून। ठीक है, और यहाँ लिखिए 21 मार्च, 21 मार्च लिखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 21 मार्च लिखिए। सॉरी दोस्तों, ये 22 मार्च है, ये है ना 22 मार्च है, 22 मार्च को आती है हमारी जो है बसंत ऋतु। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा 22 मार्च हो गया, ये 21 जून हो गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 23 दिसंबर, 23 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आएगा हमारा, सॉरी दोस्तों, 23 सितंबर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 21 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को ऐसे आप एक चार्ट बनाइए, फिर लिखिए कि यहाँ पर ऐसी किरणें पड़ती हैं, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है, यहाँ हमारी शीत ऋतु होती है। इसको ऐसा चार्ट बना के याद कीजिए, आपको आसान लगने लगेंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अंत में कि इन चीज़ों को यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि समझना है दोस्तों। यहाँ रट्टाफिकेशन वाला काम मत करना। अगर आपको वीडियो का अभी देखने का मन नहीं है तो दोस्तों आप फ्री टाइम में देखिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं ना, तब तक आप फिर जब मर्जी तक पढ़ते रहो तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं फिर कहना आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।